जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस में। आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अमरीश सर। कैसे हैं आप सभी? और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पौधों में पोषण के बारे में, जो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की बायोलॉजी की पहली चैप्टर जैव प्रक्रम याद है ना, उसी का यह दूसरा लेक्चर होगा। हमारे प्रोफाइल में जाइए, वीडियो देखिए, वीडियो सेक्शन में जाइए और वहां देखिए तो जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर पहले से ही पोस्ट किया जा चुका है। और आज यह हम लोग बात करेंगे दूसरे लेक्चर में, और इसका पहला टॉपिक होगा हमारा पौधों में पोषण, जीव विज्ञान पौधों में पोषण के बारे में। तो आप सभी तो जानते ही हैं कि सभी पौधे जो है ये स्वपोषी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें होती है क्लोरोफिल। लेकिन आखिर अगर आपसे पूछा जाए कि कसकटा, जिसको आप सभी जानते हैं, कसकटा को अमरबेल के नाम से, मशरूम जिसको जानते हैं हम लोग मशरूम को गोबरछत्ता के नाम से, ये सभी किस श्रेणी में आते हैं, कौन पौधे कहलाते हैं, इनका प्रकार क्या है, इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कि पोषण के आधार पर पौधों को स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। लेकिन वैसे भी पौधे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की ये क्षमता नहीं उपस्थित होती, तो उस आधार पर पौधों को दो भागों में बांट दिया गया है। अब लिखेंगे कि बिना प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले पौधों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला लिख लीजिए मृतजीवी, मृतजीवी, और दूसरा परजीवी। पर मतलब आप जानते ही हैं, नाम से देखिए, मृत जीवी मतलब कि सड़े गले मरे हुए ये पदार्थों से अपना पोषण ले लेंगे। और ये पर मतलब पराया, यानी पर दूसरे जीवों पर ये आश्रित रहता अपने पोषण के लिए। तो इसमें लिखेंगे कि वैसे पौधे जो अपना पोषण सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता, मशरूम भी लिख लीजिए, मशरूम। और इधर लिख लीजिए कि वैसे पौधे जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों या स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। कौन है इसका उदाहरण? तो इसका उदाहरण लिख लीजिए अमरबेल। क्या आप सभी ने देखा है अमरबेल? कमेंट बॉक्स में बताइए। अमरबेल, इसको कैस्कटा भी बोला जाता है। देखा है आप सभी ने अमरबेल? तो देखिएगा कि बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ज्यादातर सड़क किनारे दिख जाएंगे, बरसात के दिनों में तो और भी दिखने को मिल जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना, उसी के ऊपर ये परवल के जो लत्ती लगा होता है खेतों में, परोरा के, ठीक उसी के लत्ती के जैसे ये पूरे वृक्षवा को छाप के रखता है। और इसका जड़ें ढूंढने जाइएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसी के पत्ती में भोजन बन रहा है और वहीं से अपना खनिज लवण भोजन सब कुछ लेकर के एकदम मस्त है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं आपके घर में, आ जाएंगे आपके घर में, जब खातिरदारी शुरू हो जाएगी तो जाने का नाम ही नहीं लेंगे। तो क्या हो गए? आप हो गए होस्ट, और वो आपके यहाँ रह करके एकदम भरण पोषण मिल रहा है, मस्ती से अपना जीवन जी रहे, जाने का नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन ये जिस घर में रहेंगे ना, वो अंदर अंदर घर कूड़ेगा,
एक समय के बाद वो कहेगा अतिथि तुम कब जाओगे। तो ऐसा ही ये उस वृक्ष पे रहता है, और जिस वृक्ष पे ये रहता है ना, उस वृक्ष का वृद्धि विकास रुक जाता है। वृक्ष हुआ एकदम ऐसे दुबला पतला हो जाएगा, लगेगा कि अब ये पीलिया हो गया, इसको बढ़ेगा ही नहीं, वृद्धि विकास रुक जाएगा, क्योंकि ये भी एक हिस्सा उसका ले लेता है पोषण। तो ये कहलाता है परजीवी, दूसरे पर ये डिपेंडेंट है ना। और ये मृतजीवी गोबर छत्ता मशरूम। तो आप सभी, हम आशा करते हैं कि आप सभी अपना नोटबुक लिए होंगे, कलम नोटबुक लेकर के बैठिए, कॉपी, और एकदम बिल्कुल लेक्चर सुनिए और लिखते जाइए, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें नहीं पढ़ाता, टू द पॉइंट। और एकदम मैं कह तो रहा हूं कि आप देखिए, और साइंस में एकदम धमाकेदार नंबर आप लाएंगे फ्री में, क्योंकि अभी आपको ये सभी क्लासेस फ्री मिल रहे हैं। सिर्फ आपको इसके लिए करना क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और आप अपने यार दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और मुझे भी कुछ हौसला मिले ऐसे पढ़ा करके आपको वीडियो बनाने के लिए। तो इसको आप लिखिए। और इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ये हो गया ना। तो अब फटाफट लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? तो सभी हरे पौधे। याद रखिएगा, गोबर छत्ता और अमरबेल को छुड़ाकर। तो लिखेंगे एक प्यारा सा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, और लिखेंगे कि अब बताइए सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपने भोजन की तैयारी करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो इसी बात को तो लिख लेना है। लिखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो ये एक क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। और ये कौन करते हैं? तो जैसे लिख लीजिएगा, सभी हरे पौधे। लेकिन क्या भाई, इसके साथ एक कंडीशन है ना, कि पौधे में क्या होना चाहिए? तो पौधे पर्णहरित होने चाहिए, या क्लोरोफिल इसी को बोलते हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति जब ये होगी, मौजूदगी, तो सभी पौधे अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, और क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आखिर अपना जो हम लोग भोजन बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे तत्वों का, घटकों का जरूरत पड़ता है ना। सिंपल सी तो एक खिचड़ी बना लेनी है, तो उसमें भी बहुत सारा, एक बर्तन लगेगा, चावल लगेगा, दाल लगेगा, नमक लगेगा, तेल लगेगा। तो इनमें भी बहुत सारे घटक लगते हैं। उनमें से लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक। तो इसके लिए मुख्य रूप से 4 घटक है। पहला घटक क्या है भाई? तो पहला कि वह पदार्थ, वह उस प्लांट में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। नहीं तो अमरबेल ला दीजिएगा तो कहां से करेगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है ही नहीं। दूसरा जो चीज चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां से मिल जाता है? तो ये मिल जाता है पौधों को वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हो गया जल। और चौथा जो घटक है वो भी महत्वपूर्ण एकदम है, वो है सूर्य का प्रकाश। इन 4 घटकों से मिलकर के
जो प्लांट होते हैं वे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब होता क्या है भाई इसमें, तो देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एकदम टू द पॉइंट है ये सभी बातें, हर साल यहां से क्वेश्चन पूछा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सूर्य की उपस्थिति और पर्णहरित 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 को और क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि पर्णहरित को और किस नाम से जानते हैं। तो सूर्य की उपस्थिति, और यहाँ सूर्य की उपस्थिति न होकर के बहुत अच्छा रहता, सूर्य की प्रकाश तथा पर्णहरित दोनों ना, सूर्य की प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट, पूछ सकता है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की प्रकाश और पर्णहरित को मिलाकर के हरे पौधे क्या बनाते हैं। तो ये कार्बन सूर्य की जल और सूर्य की उपस्थिति और सूर्य और पर्णहरित की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछता है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और जिससे क्या मिलता है, उत्पाद के रूप में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीजन गैस, जिससे उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो देखिए हम लोग भी बेकार नहीं है, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने के लिए, तैयार करने के लिए जो मुख्य घटक चार है उसमें से एक घटक देख लीजिए, CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, वायुमंडल से, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग भी छोड़ते हैं। अपने आप को भी बेकार मत समझना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम भी छोड़ते हैं तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो हम लोग भी बहुत काम की चीज है, जिससे उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और उसके रासायनिक समीकरण को लिखे, और आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए ये क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ना, और चाहिए क्या, तो क्लोरोफिल, यानी जिसको पर्णहरित कह रहे हैं, और सूर्य का प्रकाश, ये मक्खी परेशान कर दी है, सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति होनी चाहिए। CO2 प्लस H2O को मिला करके और क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है C6H12O6 और H2O, हाँ C6H12O6 ये बनाते हैं। ये क्या है, तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है ये ऊर्जा भी कह सकते हैं, और ये तो जल है ही। तो देख लीजिए, अब देखिए, अच्छा एक और बात बताइए, केमिस्ट्री का आप लोग पढ़ते हैं ना, ये समीकरण संतुलित है क्या, संतुलित है। देखिए इतना भी लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन आइए संतुलित भी कर लेते हैं। तो देखिए इधर कार्बन परमाणु 6 है और इधर कार्बन की परमाणु जो है वह 1 है, इसलिए यहाँ 6 दे देंगे, बराबर हो गए। हाइड्रोजन इधर 12 है, यहाँ भी 12 है यहाँ, और 2 यहाँ, 14 हाइड्रोजन है, यहाँ 12 दे देंगे, 12H2। अब समीकरण संतुलित हो गया। तो आप चाहे तो इसको ये ऐसे इसको 6 और 12 को हटा करके भी लिख सकते हैं, या इसको संतुलित करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है क्या है, और ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक जो है वो इक्वेशन वो आपके सामने है। लिख लीजिए एक बार इसको। चलिए
अब हम लोग जानते हैं कि एकदम आपको बिल्कुल अलग अलग करके, एकदम खंड वाइज खंड अलग अलग करके, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो टॉपिक आपको बड़ा ना लगे और आप फटाफट उसको बना दें। तो अब हमारा अगला इसमें लिखिए कि आखिर प्रकाश संश्लेषण जो है वो कहाँ घटित होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा स्थान है, कौन सा प्लेस है पौधों में जहां ये सारे मैकेनिज्म, इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो आइए जानते हैं, लिख लें कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वह क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये आप जान जाइए और लिखिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के पैलिसेड पैलिसेड और स्पंजी पैरेनकाइमा पैरेनकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। यानी अब आप जान गए होंगे कि ये पत्ती में ही क्रिया होती है, मुख्य रूप से भोजन बनाने की क्रिया वो पौधों के पत्तियों में ही होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। और क्लोरोप्लास्ट देखिए, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के पैलिसेड और स्पंजी पैरेनकाइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। अब आइए, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पौधों के जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में अगर बात करेंगे तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। और ये क्लोरोफिल वर्णक जो है ये कहाँ रहता है, तो ये क्लोरोफिल वर्णक होता है पत्तियों में। इसीलिए पौधों के पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग प्रकाश संश्लेषी अंग और आपको ये क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, अंगक कहा जाता है। अब ये बात रहा, तो एक और चीज आपको जानना है कि जो CO2 है, आखिर ये CO2 पौधों को कहाँ से मिलता है। तो CO2 पौधों को मिलता है वायुमंडल से। वायुमंडल, CO2 पौधों को वायुमंडल से मिलता है। अब ये वायुमंडल में 0.03% है, अर्थात 10,000 की अगर बात करें इसकी, तो 10,000 में 3 भाग CO2 का होता है, इतना ये है। और भी बात करें तो ये जैसे कोयले को जलाने से फिर हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, उससे बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया द्वारा अपघटन की क्रिया से, है ना, इन सभी चीजों से वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, CO2 जाता है, और यहाँ से पौधे अपना लेकर के काम चला लेते हैं। और इस तरह से ये क्लोरोफिल वाले ये चीज जो है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, थोड़ा ये अलग ही है, देख लीजिए इसको ध्यान से और लेक्चर भी सुनिएगा जो आपको बहुत फायदा करेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। तो आशा करते हैं कि आज का ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
और इसमें जो कुछ भी कमियां रहे उसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरे इस क्लास का वीडियो पहुंच जाए। जय हिंद।